हेलो दोस्तों, अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज है हमारे 100 डेज 100 क्वेश्चन ऑफ सीरीज़ का डे 28। आज जो क्वेश्चन है वो भी केस स्टडी का क्वेश्चन है जो बेसिक पेपर 2024 से लिया गया है। तो केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4 मार्क्स आप आराम से गेन कर सकते हैं थोड़ा सा बस बेसिक नॉलेज के साथ ही। तो ये आपको एक केस स्टडी, आपको एक पूरा एग्जाम पेपर ही आपके सामने रखा हुआ है। तो आपको दिखाई दे रही होगी कि एक टेबल प्रेस करने वाली टेबल दी हुई है, फोल्डिंग टेबल जिसे कहते हैं। द लेग्स ऑफ द टेबल्स आर रिप्रेजेंट ऑफ अ लाइन ए बी एंड सी डी। इन लाइनों से इन्हें रिप्रेजेंट करा गया है। और इसके बाद जो क्वेश्चन कह रहा है, नाम दिए हुए हैं, ओ ए 3x+4 है, ये भी दिया है, ये भी दिया है। तो सबसे पहले एक लाइन, मेन जो लाइन लिखी हुई है वो ये लिखी है, कंसीडर टेबल टॉप इज अ पैरेलल टू द ग्राउंड। ये जो टेबल टॉप है ये ग्राउंड से पैरेलल है, यानी कि इसका मतलब AC लाइन और ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। तो पहले सिमिलर प्रूफ करना है, फिर ये वाली कंडीशन हमें लानी है, फिर कुछ पार्ट्स हमसे पूछे हुए हैं, 2 पार्ट वो लाने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में। तो ये हमने फिगर ड्रॉ कर ली है। पहला जो फर्स्ट पार्ट हमसे पूछा गया है कि प्रूफ करो AOAC सिमिलर हैं OBD के, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसे प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि AC लाइन पैरेलल है BD लाइन के, AC लाइन BD लाइन के पैरेलल है, ये हमें गिवन है। ठीक है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, ये हमें दिया हुआ है। तो हम जब देख रहे हैं ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा और सेम एज ये वाला एंगल इस एंगल, यानी एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल AOC एंड इन ट्रायंगल OBD में। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के और एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। ये हो गया AIA, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है ना, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से ये कैसे हो गए, आपस में दोनों एंगल बराबर हो गए। और हमें सिमिलैरिटी दिखाने के लिए किसी भी दो एंगल को ही इक्वल दिखाना होता है। तो हम कहेंगे इन ट्रायंगल OAC सिमिलर है OBD के। और इसमें आपको प्रॉपर्टी जरूर लिखनी है, कौन सी प्रॉपर्टी से सिमिलर है, AA प्रॉपर्टी से सिमिलर है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट डन हो चुका है। अब दोस्तों हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट जो है वो हमसे ये वाली लाइन प्रूव करा रहा है कि OA दिख रही होगी आपको, OA अपॉन AC इज इक्वल टू OB अपॉन BD। ठीक है, हम जानते हैं जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके रेशियो ऑलरेडी इक्वल होते हैं, है ना। तो अब हम वही यूज़ कर लेंगे इसमें भी। अब इसमें हमें ये लाना है, तो अब हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल OAC सिमिलर है OBD के इन पार्ट 1। पार्ट 1 में ये लाइन हम प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना। तो अब जब लाइन्स इक्वल हैं तो रेशियो इक्वल होंगे, तो मैं लिखूंगा OA अपॉन OB इज इक्वल टू AC अपॉन BD। और इसका रीज़न जो जाएगा, क्या जाएगा, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम है BPT, तो CBPT कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम। ठीक है, उसका कन्वर्स क्या कहता है, अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो उनका रेशियो कैसा होगा, इक्वल होगा। ठीक है ना। तो अब हमने ये, अब इसका सिमिलर है लेकिन मुझे ये वाला सेंटेंस लाना है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, OA अपॉन AC इज इक्वल टू OB अपॉन BD। तो दोस्तों हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब जब हम थर्ड पार्ट में देखते हैं तो थर्ड पार्ट में चॉइस है, या तो हमें फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट करना है या फिर सेकंड। लेकिन अभी आपके लिए हम पूरा सॉल्यूशन दिखा रहे हैं, तो अब इसमें हम दोनों पार्ट देखेंगे, है ना, कि दोनों पार्ट कैसे प्रूव हो रहे हैं। तो सबसे पहला पार्ट कह रहा है ऑब्जर्व द फिगर, फिगर को ऑब्जर्व करिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालिए और उसके बाद OC की भी वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, तो उसके बाद आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, OC की भी वैल्यू निकालनी है। तो अभी हमने कंडीशन प्रूव करी थी, OA अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन OD। क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर हैं तो बचे हुए रेशो भी अपने आप ही इक्वल होंगे CPCT कहते हैं CBPT से, है ना। तो ये दोनों ट्रायंगल्स हैं, तो अभी तो हमने वाली साइड लिखी थी, अब इसे रिप्लेस करके हम OA
अपॉन ओ बी और ओ सी अपॉन ओ डी भी लिख सकते हैं। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो इसकी वैल्यू है 3x प्लस 4 अपॉन एक्स, ओ सी मेरे पास है 3x प्लस 19 अपॉन एक्स प्लस 3। ठीक, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3x प्लस 4 एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स और 3x प्लस 19। ठीक, तो अब करिए 3x की जब x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर, 3x की इसमें करेंगे तो 9x प्लस 4x, 4 3 जा 12, ये भी हो गया 3x स्क्वायर प्लस 19x। 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 9 और 4 बोलिए, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, तो ये हो जाएगा 13x। 13x उधर चला जाएगा माइनस में, ठीक है ना, 13x उधर चला जाएगा किसमें, माइनस में चला जाएगा, तो कितना बचेगा 6x। तो 12 इक्वल्स टू 6x। 6 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। x की वैल्यू दोस्तों हमारे पास कितनी आ जाएगी 2। तो हमसे इस पार्ट में x की वैल्यू पूछ रहा था, तो हमसे x की वैल्यू निकाल लिया है। इसके बाद कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ OC, तो OC की वैल्यू चेक कर लीजिए। OC है 3x प्लस 19। OC जो दिया हुआ है, OC है हमारे पास 3x प्लस 19। x की वैल्यू मैंने 2 निकाली है, तो 3 2 जा 6 और 6 प्लस 19, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 19 बताइए, तो 6 प्लस 19 25। तो इसका आंसर हमारे पास एग्जैक्ट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 25। अब इसके बाद इसका लास्ट पार्ट भी अगर हम करते हैं, लास्ट पार्ट क्या है, इन अ गिवन फिगर फाइंड बी डी अपॉन ए सी। दी हुई पिक्चर में फाइंड करना है बी डी अपॉन, तो इस पार्ट को भी देख लेते हैं। अगर आप थर्ड का बी पार्ट अटेम्प्ट करते हैं, है ना, तो हमें हम देखो हमारे पास एक कंडीशन बन सकती है ओ ए अपॉन ए सी, ये हमने पहले ही लिखा था, ओ ए अपॉन ए सी इक्वल है ओ बी अपॉन बी डी के। अब मुझे बी डी अपॉन ए सी लाना है, बी डी और अपॉन ए सी लाना है, तो हम क्या करेंगे, बी डी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बी डी अपॉन ए सी इक्वल होगा ओ बी अपॉन ओ ए के। ठीक है, अब ओ बी अपॉन ओ ए को यहाँ पे नोट कर लीजिए। ओ बी की वैल्यू है हमारे पास x और ओ ए की वैल्यू है 3x प्लस 4। तो जो इसकी वैल्यू निकल कर आएगी वही वैल्यू ऊपर होगी, है ना, क्योंकि इस इक्वेशन को यही तो सेटिस्फाई हो रहा है कि ओ ए अपॉन ओ बी अपॉन ओ ए बराबर है, इक्वल है किसके, बी डी अपॉन ए सी के। तो जो वैल्यू यहाँ पर आएगी वही वैल्यू होगी। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। x की वैल्यू मैंने 2 निकाली है, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, 3 2 जा 6, 6 और 4 10, तो ये आ गया हमारा ओ बी अपॉन ओ ए, कैंसिल हो जाएगा 1/5। तो ओ बी अपॉन ओ ए कितना आ गया 1/5। क्वेश्चन ने मुझसे कहा था बी डी, तो अभी हमने ऊपर लिख रखा है, तो बी डी अपॉन ए सी भी कितना होगा 1/5। ये केस स्टडी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, तो आप इससे जुड़िए। मेनली बच्चे थीम बनाकर चल लेते हैं कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से ही आएगी, इससे आएगी, बस और किससे आएगी नहीं। तो एग्जाम में हम देख सकते हैं, कल हमने वीडियो सॉल्व करी थी सम एप्लीकेशन उसकी एपी की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, और आज का जो केस स्टडी है वो है ट्रायंगल चैप्टर की। ठीक है दोस्तों, वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हम मोटिवेट होते रहें। थैंक यू दोस्तों।